हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट, परमाणु की संरचना। पार्ट का नाम है, यहाँ पर एक सुविचार है, नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। रिकैप, यहाँ पे रिकैप जो कल पढ़े थे हम लोग, आज उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। जो 7 होता है उसी को वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होती है। और न्यूट्रॉन जो होता है उसको हम लोग परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 7। समस्थानिक, अब समस्थानिक देखेंगे, वे निकाय परमाणु या तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। वे निकाय परमाणु या तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम रहेंगे, परमाणु भार भिन्न भिन्न रहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला हाइड्रोजन 1 परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1, पोटियम इसको कहते हैं। एक होता है ओ गाते 2, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कहते हैं इसको। T3 रेडियो एक्टिव तत्व इसको कहते हैं, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसको टाइटेरियम कहते हैं, कार्बन का 6 होता है परमाणु भार क्रमांक, परमाणु भार 12 होता है। एक होता है 6, उसका 14 भार होता है। समस्थानिक है या नहीं? सही नहीं है, मतलब है या समस्थानिक है, क्योंकि इसमें 2 ठो है ना, एग्जाम्पल दिया गया है 2 ठो है, इसलिए यह समस्थानिक है। ये भी समस्थानिक है, समस्थानिक, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ये थ्योरी से एकदम सटीक है। असंभारिक देखेंगे, असंभारिक वे परमाणु जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं वह परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे परमाणु भार बराबर होंगे, परमाणु क्रमांक चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 14 होता है। कार्बन का भी परमाणु भार 14 होता है, एक खो का, और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार सेम है। ये भी संभारिक होगा, संभारिक होगा एकदम। दूसरा आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 है। कैल्शियम का भी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसलिए संभारिक ये भी है। अब यहाँ पे तीसरा हेडिंग है समन्यूट्रॉनिक। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एकदम सिंपल थ्योरी, सिंपल परिभाषा के साथ। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 12 Mg 24, 12 मैग्नीशियम परमाणु भार 24 है, 11 सोडियम 23। यहाँ पे जब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार घटा देंगे, तो 12 में से 24 घटाएंगे
तो 12 बचेगा। और परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तब यहाँ पे भी 12 बचेगा। तो दोनों सेम है, 12 12 बचेगा। तो ये क्या होगा, सब न्यूट्रॉनिक्स हो गए, एकदम सिंपल।